जो आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो विजिट हो रहा है वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का विजिट टू जद्दा। लेकिन इसी के साथ सऊदी ने 4700 जो वो निकाले हैं भिखारी ऑब्लिक पाकिस्तानी। लेकिन आप सोचिए किसी दूसरे मुल्क में जाकर और ब्रदर इस्लामी मुल्क में जाकर आप अगर भीख मांगेंगे तो फिर क्या इंप्रेशन कायम होगा। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो मोदी जी को खुश करना चाहते हैं कि देखिए हमने पाकिस्तानियों को निकाल दिया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सऊदी अरब में 4700 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए, मुल्क की बदनामी हो रही है। इस वक्त दुनिया के 160 ममालिक में करीबन 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, यानी कि कुल आबादी का करीबन 5%। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ मुल्क के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। अब आप इसको मुल्क के हालात खराब होने का इल्जाम दे दीजिए या कोई भी बात कह दीजिए, यहाँ से यानी लोग जिस तरीके से परेशान है अपने माली हालात को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, गवर्नमेंट उस तरफ नहीं देख रही। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो PM मोदी सऊदी अरब की विजिट पर जाने से पहले सऊदी अरब ने लिया बड़ा फैसला और बड़ा कदम। तो ये क्या हो रहा है भाई, पाकिस्तान को क्यों लगी मिर्ची? तो PM मोदी सऊदी अरब की विजिट पर जाने से पहले सऊदी अरब ने अपने सारे जो रास्ते थे, रोड थे, उन पर से पाकिस्तानी जितने भी भिखारी है उनको क्लीन कर दिया और साफ़ कर दिया, और उनको 4700 भिखारी को पकड़कर पाकिस्तान को डिपोर्ट कर दिया कि भाई हमारा सऊदी अरब अब यूरोप बनने जा रहा है। ये लोग यूरोपियन लोगों को वो आते ही उनके पीछे पड़ जाते हैं और भिख मांगते हैं। तो इसकी वजह से हमें हमारा देश अभी यूरोप बनने जा रहा है, तो ये पाकिस्तानियों को, जाहिलों को लेकर चले जाओ। तो ये क्या पूरी बात देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया। बात कर रहे थे मोदी जी ट्रेड पे करेंगे काम, मोदी जी ये बात करेंगे, मोदी जी वो बात करेंगे MBS से यानी कि मोहम्मद बिन सलमान से। अभी यही चर्चा हम कर रहे थे, अभी यही डिस्कशन हम कर रहे थे अपने चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे सुन रहे थे कान लगाकर कि आखिर चल क्या रहा है। कि जी अचानक से ये खबर आई कि जी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, जी हाँ ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी स्टेटमेंट आई और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि तकरीबन 4700 के करीब भिखारी जो है वो निकाले गए हैं सऊदी अरेबिया से। जी ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये कि 4700 के करीब भिखारी जो है पाकिस्तानी भिखारी वो सऊदी अरब ने निकाल दिए हैं, डिपोर्ट कर दिए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कि तकरीबन 42 बिलियन रुपीस जो है सालाना पाकिस्तान में रहने वाले 2 मिलियन के करीब 22 मिलियन के करीब जो भिखारी हैं वो कमा लेते हैं। तो वाकई में भीख मांगने में अगर इतना पैसा है, तभी मैं कहूँ हमारे लोग काम क्यों नहीं करते। कभी इधर से मांग रहे हैं, कभी उधर से मांग रहे हैं, कभी कह रहे हैं हैंड टू माउथ हुए, कभी कुछ रोना रोते रहते हैं। जो आम लोग हैं वो भी तकरीबन हमारे भिखारी ही बनते जा रहे हैं। हमें लोग ये भी बताते हैं पहले कोई हुलिया हुआ करता था भिखारियों का, जिसे देख के पता लग जाता था कि ये भिखारी है तो लोग उनसे बचे। अब तो अच्छे खासे खाते पीते लोग जो हैं वो भी भिखारी ही बन गए। और तो और हमारी गवर्नमेंट भी हर वक्त आपने देखा है कभी IMF के दर पे है, तो कभी वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, तो कभी सऊदी अरब से मांग रहे हैं, तो कभी UAE के लिए पैसे कह रहे हैं हम नहीं देंगे जी, लेके दिखा दो तो मान जाए। इस किस्म की हरकतें भी हमारे यहाँ चला करती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि सऊदी अरब ने जो है वो उम्रा और हज के लिए भी कह दिया है पाकिस्तान को कि हम पाबंदी लगा देंगे और ज्यादा लोगों को वीजा नहीं देंगे, चाहे आप जितना मर्जी सर पटकिए, अपने लोगों को रोकिए। सऊदी अरब जो है, जी हाँ आपको पता है कि MBS जो है वो बहुत एम्बिशियस हैं और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब को वो यूरोप बना दे। और यूरोप बनाने के लिए जाहिर है कि उनको वहां पर ऐसा माहौल भी क्रिएट करना होगा कि यूरोपियन उनके आना जाना पसंद करें, साथ साथ भिखारी भी उनके पीछे ना लगेंगे। पता लगे कोई टूरिस्ट आया है तो उसके पीछे भिखारी लग गए और वो बेचारा वहीं परेशान हो गया। सऊदी अरब के अलावा UAE और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इसी बात को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। और वो तो भाई पाकिस्तान के जितने भी बिगर मुस्लिम जो भिखारी है उनको पकड़ पकड़ कर PM मोदी के जाने से पहले जितने रोडों पर बैठे रहते थे वो उनको पकड़ कर 4700 भिखारियों को पकड़ा और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया कि ये भिखारी जितने भी भिखारी है पाकिस्तानी, ये तुम्हारे यहाँ लेकर चले जाओ। तो भिखारी बोल रहे हैं कि हमारे पास जाने के लिए वीज़ा नहीं है, पैसे नहीं है। अरे भाई तुम कैसे आए फिर सऊदी अरब?
सऊदी अरब तुम्हें कैसे किसने भेजा? ये भाई पाकिस्तानी सरकार भेजती है। भाई कमाओ तुम, उधर से डॉलर लाओ। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन बिगड़ों के भिखारियों की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है। तो ये काम पाकिस्तान की सरकार करती है। तो सऊदी अरब में पकड़े गए जो भिखारी थे वो बोल रहे हैं कि हमारे पास वीज़ा नहीं है, हम कैसे पाकिस्तान वापस जाए। तो इस पर समझ लो, इनलीगली इधर से पाकिस्तान से सरकार इंपोर्ट करती है, फिर उनके पास उधर से वीज़ा नहीं रहता है, कुछ नहीं रहते, वो भीख मांगते हैं और उधर से वो डॉलर कमाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। तो ये बात हो रही है भाई। और जब से यूएस के उपराष्ट्रपति आए और अपना जयपुर गए, जो जयपुर से उन्होंने टेम्पल में पूजा की, मंदिरों का दर्शन किया, उनके साथ इंडिया भारतीय ओरिजिनल की जो उषा है वो थी, उनके बच्चे थे, पीएम मोदी को के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने मोर पंख दिया बच्चों को। तो उधर यूएस के उपराष्ट्रपति और ये डेलीगेशन मिल रहे हैं और इधर सऊदी अरब जाने से पहले ही पाकिस्तान के भिखारी डिपोर्ट कर दिया गया और पाकिस्तानी मीडिया में भिखारियों की बात हो रही है। हमारे यहाँ इंडिया में बड़े बड़े यूएस के उपराष्ट्रपति और अर्थव्यवस्था की और व्यापार की बात हो रही है और पाकिस्तान में भिखारियों की बात हो रही है। तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं। अब भिखारियों में इतने पैसे है भीख मांगने में कि अच्छे अच्छे लोग भी कमा नहीं सकते, तो इसलिए पाकिस्तानी कभी काम नहीं करते। ये मदरसा छाप ये सीधे इनलीगली कोई भी देश में घुसते हैं और कभी क्राइम करते हैं, कभी ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, पकड़े जाते हैं, कभी भीख मांगते हैं, पकड़े जाते हैं। तो पाकिस्तान के अच्छे अच्छे लोग भी भीख मांगते हैं भाई, इसलिए वो भी भाग जाते हैं पाकिस्तान छोड़कर। वो अच्छे खाते पीते घर के भी लोग, वो पाकिस्तान में जितने भी खाते पीते लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वो पकड़े जा रहे हैं, वो भी पकड़े जा रहे हैं और उनको भी पकड़कर पाकिस्तान भेजा जा रहा है। और पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि भाई हमारे तो बड़े लोग भी भीख मांग रहे हैं, इतने पैसे है पाकिस्तान अपना भीख मांगने में। तो अच्छे खासे खाते पीते घर के भी लोग भीख मांग रहे हैं। तो मोदी के जाते ही सब क्लीन हो गया। इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।